जैसा कि हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर के 175 तक कंप्लीट करेंगे। तो आज का क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो है बोला गया है यदि 0.001 को डिवाइड किया जाएगा x से और इक्वल टू में आ रहा है 0.01, तो आपको x का वैल्यू बताना है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे। पहले जो क्वेश्चन दिया है वो लिख देते हैं, डिवाइड करना है x से और इक्वल टू आएगा आपका 0.01। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे x आ गया और ये यहाँ पे आ गया, क्रॉस करवा दिए, इसको इधर ले आइए, इसको नीचे ले आइए। ठीक है, तो 0.001 अपॉन 0.01 इधर हो गया आपका x। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यानी 1 2 3 और यहाँ 2 है, तो इसको भी 3 बना लीजिए और उसके बाद डेसिमल को काट दीजिए। यानी ऊपर क्या हो गया, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 10। बस इसको एक जीरो है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, यानी 0.1। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है दशमलव के 3 अंकों तक सही मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। बोला गया है दशमलव के 3 अंकों तक सही मान, यानी पहले समझ लीजिए कि क्या बोल रहा है। इस तरह का दिया हुआ है, दशमलव के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, मतलब यहाँ तक ही रखना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जब भी जहाँ तक बोलता है उससे एक पहले देखते हैं, अगर 4 से ज़्यादा होता है तो एक बढ़ा दिया जाता है। यानी यहाँ पे 6 है तो यहाँ जो 0 है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, और इधर वाला लिखना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो इधर हो गया 1 0 0 और 0.0। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। जैसे कि ऐसा लिखा हुआ है और बोला जाएगा कि आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट रखना है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ तक ही रखना है। तो यहाँ देखिए 4 से ज़्यादा है तो एक बढ़ा देंगे इसमें, यानी 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 और यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अगर रहता ये 0.752 और यहाँ पे 4 तो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 से ज़्यादा नहीं है तो यही रहेगा, यानी 0.752 ये हो जाता है आंसर। लेकिन ज़्यादा है 4 से, इसीलिए एक बढ़ा के लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर बोलता बताइए इसको यहाँ तक रखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका 4 से कम है तो यही हो जाता है। ठीक है, मतलब जो है वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, अगर ऐसा दिया रहता तो इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्स में 1, क्योंकि यहाँ 4 से ज़्यादा है तो एक बढ़ जाएगा, यानी यहाँ 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, नीचे दी गई भिन्न में से कौन सी 15/23 के बराबर नहीं है। तो सबको काटना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पहले काटते हैं, अगर 3 से काटिएगा तो यहाँ 15 आएगा, यहाँ 23 आएगा। यहाँ पे काटिए 2 से तो 15 और नीचे हो जाएगा 23। यहाँ काटिए 5 से ऊपर 15 और नीचे हो गया आपका 2 और 3 23, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा, ये जो बराबर नहीं है 15/23 के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको, 0.065 इंटू है आपका 0.4। तो क्या करना है, 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 का 0 कैरी 2 और यहाँ हो जाएगा 24 और 2 26। ठीक है, अब देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है और एक यहाँ पे, तो यहाँ भी उसी तरह होना चाहिए, तो 4 बना लीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए डेसिमल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आपका। ठीक है,
ये जीरो नहीं दिए इससे मतलब नहीं है, यहाँ तक में आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए सिंपली डिवाइड करना है, यानी 0.1404 है और डिवाइड करना है आपको 0.06 से। तो पहला काम क्या कीजिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, इसको भी 4 बनाइए। ठीक है, 4 बन गया। अब डेसिमल हटा दीजिए। अब ऊपर हो गया 1404 और नीचे हो गया आपका 600। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 से इसको भी और इसको भी डिवाइड करते हैं। ऊपर जब डिवाइड करेंगे 2 टाइम में हो जाएगा 12, बचेगा 2, फिर 3 टाइम में 18, फिर 2 बचेगा, यानी 24 हो रहा है तो 4 टाइम में, और नीचे हो जाएगा 100। अब 2 जीरो है, इसको काटिए, 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा, यानी 2.34, जो कि आपको बी में दिख रहा है। इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए बोला है 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग लिखें। तो पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो 0 पॉइंट, इसके बाद इसमें अगर 0 लगाते हैं तो 60 होता है, तो यानी 7 टाइम में जाएगा 56, बच जाएगा कितना आपका 4, यानी 40 हो जाएगा, तो 5 टाइम में ये खत्म हो जाएगा। अब इसको लीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको 100 बनाते हैं और यहाँ भी ऐसे लीजिए। तो ऊपर हो गया कितना 24, नीचे 100, यानी क्या हो जाएगा 0.24। ठीक है, तो बोला है 5 और 4 का स्थानीय मान का योग। 5 यहाँ पे है, 4 यहाँ है, तो 5 को ये जो है आपका ऐसे लिखा जा सकता है। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2, तो यहाँ पे 100 होगा, और यहाँ पे भी वही होगा आपका 4 लिख करके डेसिमल के बाद 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, अब दोनों को जोड़ना है आपको, ये दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, तो होगा क्या, नीचे सेम है तो 100 ही होगा, और यहाँ 5, यहाँ 4, 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर आपको सी में दिख रहा है। इसका आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए बोला गया है तो संख्या जो दिया हुआ है उसका दशमलव के 3 अंकों तक पूर्ण मान निम्नलिखित में से क्या होगा। यानी जो 0.00859 है, तो डेसिमल को 3 डिजिट ही रखना है। यहाँ 4 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम लोग, एक बढ़ा के लिखेंगे, यानी 0.009। ठीक है, तो कहाँ दिख रहा है आपको, बी में दिख रहा है आंसर। ठीक है, अप्रॉक्स लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए बोला गया एक्स और वाई दो दशमलव स्थान तक सही दिया गया क्रमशः। ठीक है, ये और ये जो दिया हुआ है के रूप में इसको जोड़ना है। पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग को अप्रॉक्स में बनाना पड़ेगा। ये जैसे कि ये है, तो यहाँ पे देखिए 4 से ज़्यादा है तो इसको 5 लिख देंगे, और इसका जो है 2.48, यहाँ 4 से ज़्यादा नहीं यानी 2 ही लिखिए, ये ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 7। ठीक है, और इसके बाद में ऐसे 0 लगा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें देखिए सॉल्व करना है, 144 है और नीचे है 0.144, और इधर हो गया 4.4, नीचे एक्स हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको यहाँ ले जाते इसको नीचे ले आएंगे, यानी एक्स इक्वल टू 4.4 इंटू 0.144, नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसका हटाएंगे तो 10 होगा नीचे, और यहाँ पे है 3 तो 1000। ठीक है, अब इससे काट दीजिए इसको, खत्म हो गया। तो ऊपर क्या बचा है 144, नीचे कितना जीरो हो गया, एक जीरो यहाँ और 3 4 हो गया। पहले इसको 4 डिजिट बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो यानी ये आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 0.0144, जो कि किसमें दिख रहा है आपको, बी में दिख रहा है। ठीक है, 159 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। इसमें देखिए बोला है यदि x 5 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक 0.8
0 0 0 0 है तो x का अंतराल होगा। तो देखिए जो भी होगा इससे ये जो होगा मतलब ये बनाना है आपको, ठीक है। तो किससे बनेगा ये चीज़ याद रखिएगा, लास्ट में 4 जीरो और उससे पहले 8 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पहला ऑप्शन लेते हैं यहाँ से, तो हम बताए थे यहाँ पे 5 है तो एक एक बढ़ेगा, मतलब तो हमको कितना चाहिए टोटल डेसिमल के बाद 5 डिजिट। तो यहाँ पहले से दिया है 5, ठीक है, 6 देना चाहिए था, तब ना 5 रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो कैंसिल हो गया, ये नहीं लेना है। नेक्स्ट में चलिए 0.79905 है, एक बढ़ाइएगा तो क्या होगा 0.7999 और 1, जो कि ये नहीं आ रहा है, भी कैंसिल। अब लीजिए इसको 0.7999, 4 तो 9 है और एक 5 है, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए 5, और यहाँ टोटल 6 है, तो सब में 6 नहीं था इसीलिए वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ 4 से ज़्यादा है तो एक बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, यहाँ पे 8, यानी आपको कहाँ दिख रहा है सी में दिख रहा है, ठीक है। यानी ये फुलफिल कर रहा है, बस यही चीज़ आपको चेक करना है। और ये जो है इससे बड़ा है, या तो बड़ा होगा या फिर इसके बराबर होगा, इसीलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए डिजिट कम है, ठीक है, यहाँ पे जितना चाहिए उतना है और यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे 1 बनाएगा, ये उसको फुलफिल नहीं करेगा, इसीलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। तो ये वाला साइन ये आपको ध्यान में रखना है, यानी इसका जो भी होगा वैल्यू पहले का, वो या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे छोटा होगा, कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसको सॉल्व करना है बस बेसिकली। यहाँ 1 है, माइनस है 6c है और यहाँ पे माइनस में 0.2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में ये है, इसको डायरेक्ट इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 को जब 0.2 से करेंगे तो माइनस है तो माइनस का साइन लेके आएगा 0.2 होगा, और फिर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.2 सी होगा, ठीक है। इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 0.9, इधर हो गया 1.2 सी, सी इक्वल टू ये है और नीचे हो जाएगा 1.2, डेसिमल हटा दीजिए, 3 से काटेंगे तो ऊपर 3 नीचे 4, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.75, ठीक है, यानी 0.75, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए बोला है एक संख्या x 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक 15.84 के रूप में लिखी गई है, दिए गए कथन में कौन कथन सत्य है। तो ये साइन सिर्फ याद रखिए कि कैसे और एक ये वाला, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें x रहेगा, ठीक है, यानी इधर जो होगा इससे छोटा होगा या फिर इसके बराबर, और इधर जो होगा ये साइड वाला में इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो इधर देखिए सब कॉमन है, ठीक है, सब कॉमन है, और सिर्फ साइन देखिए आप, ये वाला साइन और ये साइन, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन पहले छट गया, ठीक है, दो ऑप्शन छाट दिए, अब बचा आपके पास में ये दो ठो लास्ट का सी और डी। यहाँ देखिए दोनों जगह सेम ही दे दिया है ऐसे करके, ठीक है, इसीलिए ये भी कट गया, बचा क्या ये वाला, ठीक है। देखिए यहाँ जो दिया है वो इससे तो छोटा है, लेकिन मतलब ये जो है इससे यहाँ पे छोटा है, और ये जो दिया है ये वाला उससे बड़ा होगा, ठीक है। और इसको देखिए सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए ये वाला अगर लेते हैं ना तो यहाँ पे 5 है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट बनाना है, तो 5 है तो 15.84 होगा, ठीक है, जो कि वहाँ दिया हुआ है। तो ये x का वैल्यू हो गया, और इधर जो है इससे बड़ा होगा, यानी यहाँ देखिए 5 दिया है तो 15.85 होगा, जो कि
इससे बड़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये साइन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला और ये। ठीक है, बस इसको देख करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें भी देखिए, इसमें देखिए, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद आपका टोटल 5 डिजिट है। जो भी होगा, मतलब इससे पहले जो भी डिजिट होगा डेसिमल के बाद आपका टोटल 6 होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। साइन तो बता ही दिए थे, इसके बाद ये होगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा, ये साइन को देख करके काट सकते हैं। ऐसा साइन होना चाहिए बीच में एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये डी वाला कट गया आपका। ठीक है, एक ही कटा। अब देखिए गिनिए, यहाँ पे टोटल था कितना आपका 5, तो 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 ही हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 6 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो एक अगर हटाएंगे 5 को तो एक बढ़ेगा, तो 6 9 9 9 1 आएगा। ठीक है, तो इतना फुलफिल नहीं कर रहा जितना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका 9 आना चाहिए था, तो ऐसा हो नहीं रहा है, इसीलिए ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा ये वाला, बस इसको देखिए सॉल्व करेंगे, तो 0.6999, 4 ठो 9 है और 5 है, तो आपको डेसिमल के बाद 5 बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 4 से ज़्यादा है, तो एक जोड़ेंगे इसमें, तो आएगा यहाँ पे 10 का 0, 10 का 0, 10 का 0, 10 का 0, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, जो कि जैसा यहाँ दिया है वैसा बन गया। ठीक है, तो इसीलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो बोले हैं साइन याद रखने के लिए, एक ये वाला और एक ये, और एक्स बीच में रहेगा। इसका मतलब होता है ये लेस देन है, और ये इक्वल टू, यानी लेस देन इक्वल टू का साइन ये दोनों लेकर के चलेगा। ठीक है, और ये आपका लेस देन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया एक्स का न्यूनतम मान जो आपका 65/x-14 को पूर्णांक बनाता है, बैठा के देख लीजिए 65 है। ठीक है, अगर x की जगह पे 1 रखते हैं तो कितना होता है, माइनस में 13। ठीक है, तो पूर्णांक ये तो काट रहा है, तो ये सही होगा एक तरह से, क्योंकि देखिए -13 आ रहा है, तो 13 से तो कटता ही है 65। ठीक है, और बोला छोटा से छोटा मान, बाकी अगर किसी को रखते हैं तो फिर और भी देख लेते हैं चेक करके। ठीक है, तो छोटा से छोटा बोला है, ये प्लस में नेगेटिव वाला भी रख के देखते हैं, ये माइनस नेगेटिव, तो वहाँ पे हो जाएगा -15, तो वो काटेगा नहीं इसको। ठीक है, अगर इसको रखा जाए -51, तो क्या होगा, -51 और -14, दोनों को जोड़िएगा तो होगा कितना, माइनस में 65, तो ऊपर भी 65 और नीचे -65 होगा, जो कि काट रहा है, तो -1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे काटते तो आपके क्या आता है, -5। ठीक है, लेकिन छोटा छोटा मान रखने के लिए बोला है, छोटा आपका -51 है। ठीक है, 64 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए तो गुणनफल क्या होगा, मतलब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, मल्टीप्लाई करना है इससे। ठीक है, अब देखिए जो जिससे करता है 25 से ये दोनों करता है, ये 4 टाइम में, ये 7 टाइम में। ठीक है, अब देखिए इधर इससे काटेंगे तो कट जाएगा, इससे 12 से तो कट ही रहा है, और इधर काटिएगा तो इधर भी 12 से कट रहा है, यहाँ 12 टाइम में। ठीक है, और यहाँ 12 से काटिएगा पहले 1 टाइम में, बच जाएगा आपका 9, और 9 बच गया तो कितना टाइम में कट जाएगा आपका, 8 टाइम में। अब 6 से काटिए, तो यहाँ 2 टाइम में और यहाँ 3 टाइम में, और यहाँ 7 बचा था, तो मल्टीप्लाई किया तो हो गया कितना 14, और नीचे कितना हो गया 3। ठीक है, तो 14/3 आपको बी में दिख रहा है। ठीक है, तो 165 का हो गया आपका बी। ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 भी छूटा है। ठीक है, इसलिए ये गलत है, यानी 4 है, यहाँ 4 भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से काटिए,
2 से काटिएगा, यहाँ 7 होगा और यहाँ पे होगा तो यहाँ 7/6, जो कि आपको सी में दिख रहा है। छूट गया था 4, सब ध्यान पर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए, इससे पहले भी ये क्वेश्चन किए थे और फिर से आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे है 3.42। यहाँ तक लेना है तो एक बढ़ा दिए, 4 से ज़्यादा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ पे 4 ही है तो 3 ही होगा, जोड़ेंगे तो 7/0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो 166 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी देखिए उसी तरह होगा, 2.51 है और यहाँ 3.50 है। ठीक है, तो यहाँ अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे अगर लेते हैं तो 3 हो रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ बोला न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम मान लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें देखिए पहले दोनों को जोड़ेंगे, यानी 2.51 और 3.50। ठीक है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 10 का 0, कैरी 1, यहाँ 6। तो यहाँ पे लिखा है न्यूनतम मान, यानी छोटा से छोटा मान। तो यहाँ तक मतलब यहाँ तक लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ 0 है तो 6 ही रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद में 0 हम लोग लगा सकते, तो छोटा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आपको ये भी दिखेगा लेकिन ये नहीं मानना, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है न्यूनतम मान, छोटा छोटा, तो यही होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए सॉल्व करना है, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, यानी x इक्वल टू 48.4 और ये नीचे जो था इसको बगल में ले आइए और इसके साथ वो जो ऊपर था उसको यहाँ लिख दीजिए। डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है, यहाँ पे 2, तो हटेगा तो यहाँ 1 0 और इसका 2 0। ठीक है, इससे ये कट गया। अब जो है उसको लिख दीजिए और 3 0 है यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, तो कहाँ दिख रहा है आपको, ए में दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 168 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए इस बार डिवाइड करने के लिए बोला है, तो 6.2 है और यहाँ पे है 1.3। ठीक है, अगर हम लोग बोला है ऊपरी सीमा, ठीक है, ऊपरी सीमा बोला है, तो अगर इसको यहाँ लेते हैं तो 6 ही होगा और यहाँ भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, 1 नहीं तो ऐसा डेसिमल को हटा लीजिए, यहाँ से 2 यहाँ पे ये। ठीक है, अब क्या कीजिए, डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, तो 13 4 का 52। ठीक है, 4 टाइम में इतना बचा, कितना आपका 10, यानी 0 लगाएंगे 7 टाइम में। ठीक है, तो एक ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा इसका। चलिए तो देखिए ये आंसर नहीं होगा, पहले पूरा डिवाइड कर लीजिए। तो पहले 4 टाइम दिए फिर 7 टाइम दिए, बच गया 9, 9 फिर आपका 6 टाइम देंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा ये ऑप्शन में दिख रहा है और दिख रहा है आपको ए में, नहीं आप लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 7 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, तो हो सकता है आप इसको लगा दें, लेकिन इसको नहीं लगाना। यहाँ लिखा है ऊपरी सीमा, यानी इसको जो है हम लोग 1 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 से ज़्यादा है तो एक बढ़ा देंगे, यानी यहाँ पे 4 है तो 5 हो जाएगा, है ना, 4 है तो 5 कर देना है और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि ऊपरी सीमा बोलेगा तो यहाँ तक ही जाना है। ठीक है, और आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे डिवाइड कीजिएगा फिर बोलिएगा कि मैच कर रहा है, टिक कीजिए गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी।
ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए सॉल्व कर देना है, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 1 को इसी तरह रखिए और यहाँ पे 8 और नीचे रख दीजिए। कितना डिजिट है? 3। 3 जीरो लगा दीजिए, 4 से काट दीजिए। ठीक है, 8 से भी काट सकते हो। तो ऊपर हो गया 1, नीचे 1 टाइम में बच गया 2, यानी 20, फिर 2 टाइम में 16 और ठीक है, बचा कितना आपका 4, यानी 5 टाइम। इसको इस तरह लिख दीजिए डायरेक्ट। कहाँ दिख रहा है आपको? ए में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए डेसिमल को हटा दीजिए। तो पहले देखिए इस तरह लिख लीजिए 5535, नीचे है 13.05। ये पहले देखिए यहाँ पे चार चार डिजिट है, यहाँ पे 4 बना लिए। अब डेसिमल को हटा दिए, ऊपर हो गया ये 55 है, 3 है और 5 है, और नीचे हो गया आपका 130500। ठीक है, तो अप्रॉक्स में भी ले सकते थे, अप्रॉक्स में लेकर के बनाते तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, फिर इतना बड़ा काटने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर चलते हैं तो 64 हो जाएगा ऊपरी सीमा, और इसका हो जाएगा आपका 13। ठीक है, अब डिवाइड कीजिए तो कितना आ रहा है? तो 4 टाइम में 52 होगा। ठीक है, बच कितना गया था? 8। 8 और 4 12, 12 यानी 120। तो 9 टाइम में यानी 0। अगर 9 टाइम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? तो डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करके देखिएगा। ठीक है, यहाँ 4 है तो पहले क्या किए थे? 4 टाइम में लिए थे आपका 52, तो एक बचा, और यहाँ पे भी एक बचा, यहाँ पे 2 है ना, 2 बचा, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे तो यहाँ डेसिमल होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ देख रहे हैं 9 हो रहा है, तो 9 तो है ना, इससे कम ले लेंगे। ठीक है, अगर उससे कम लेते हैं तो 8 होगा, तो 8 लेके चल देना है, क्योंकि 9 दिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्स में दिया है इसीलिए। तो इसका आंसर हम लोग बी टिक कर सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका है, हम लोग क्या करते हैं 63 जो है और यहाँ 13। ठीक है, अब डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है। 4 टाइम में 52। ठीक है, बचा कितना आपका? तो 11। ठीक है, 11 है तो 0 पुट करेंगे, 110 होगा, तो फिर 8 टाइम में जाएगा, तब जा करके आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो लगभग में देख करके आपको टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए 3.04 इंटू 4 है, नीचे 0.2 है, तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं 2 डिजिट बना लिए। अब क्या हो गया, ऊपर में डेसिमल हटा दिए, 324 और इंटू 4 और नीचे 20। ठीक है, इससे काटे इसको 5 टाइम में, और इससे इसको काट दीजिए। ठीक है, मतलब कटेगा नहीं, तो यही हो जाएगा 34, 324 और आपका नीचे 5। तो कहाँ दिख रहा है आपको? डी में दिख रहा है, यानी 173 का आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए √5 का वैल्यू दिया है, बस इसको वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे, और नीचे 2 लगा दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1.11 और यहाँ पे 8। तो कहाँ दिख रहा है आपको? बी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोला है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? मान के चलते हैं हम लोग एक्स ले लेते हैं, और यहाँ पे 0.43 है। यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो नीचे 4 0 हो गया, इसको हटा दिए। ठीक है, क्रॉस करवा देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। एक्स इक्वल टू 0.43 है, नीचे हो गया ये 10,000 इंटू
43। यहाँ से डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो काट दिए और इससे इसको काट दिए, यानी 1/100 क्या आ जाएगा 0.01, जो कि कहाँ दिख रहा है आपको, बी में दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से आज का सीरीज कंप्लीट हुआ। डाउट है तो पूछ लीजिएगा, सो कोई दिक्कत नहीं।